क्या करवाओगे? क्या सर? गुड मॉर्निंग कैसे करवाओगे आज? All student, raise your hand. फास्ट तुषार। And ऐसे करना है सबको और क्लेम करना हो ट्रेन वाला आता है ना। And then ऐसे खोल के ट्रेन वाला। वो ये बोल रहा है तुषार के खोल के हमें ताली बजाना है। ठीक तुषार? ओके, गुड मॉर्निंग। good morning, good morning. Good morning, all of you. Very good morning. 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 सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इंग्लिश क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। सो इट्स शार्प 7। तो मैं अपने लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, उनके पूरे बता दूं उनके बारे में कि उनका पूरा फैमिली इंग्लिश क्लब के साथ जुड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों असिस्टिंग कर रहे हैं और आपको पता भी होगा बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आज लीड करने वाले हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, जैसे लैंडमार्क एजुकेशन के साथ है, वहां पर भी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ का कंट्रीब्यूट है, वो उनकी लाइफ का एक पार्ट ही है। तो आपको इंतजार नहीं कराते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, शीतल सतीश। यस शीतल, वेलकम। अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah. Hi. Okay. Yeah. Good morning. Yeah. Good morning and thank you. Thank you, Ajay. Wow. So let me share the screen first. Can you able to see the screen? Are you share the screen? Yeah, just wait a second. Okay. Now I can see. Yeah, yeah. Okay. Okay. Yes, I think so. Now it's full screen, right? Yeah, now full. Okay. So good morning, everyone. My name is Sheetal Satish. Okay, and I'm going to lead today's classroom. So पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी सुबह में। Okay, so we'll go. Okay, so here are some ground rules. Okay, जो हम हर समय फॉलो करते हैं। लाइक आपका नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए और आपका ऑडियो तभी ऑन होना चाहिए जब आप बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। और उससे पहले आपको आपका वर्चुअल हैंड रेज करना है, ठीक है? और आपको आपका होमवर्क करना है, रोल नंबर है। दिस आर द रूल्स जो हम जनरली फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज द इंटेंशन? Our intention is very clear that we want to empower each and every human being by teaching them English, and that is why we are here. So you just see your intention, what you want to do in your life. Why are you people here? Why do you want to learn English? This why is very important, and keep this alive every time. Whenever you do anything, it's not about English class. It's anything. आप जब भी कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, तो देखो कि आप क्यों कर रहे हो उसको। So without wasting time, we'll go and see what's today's topic. So today's topic is preposition, जैसे जय सर ने last week लिया था।
तो प्रिपोजिशन में पहले मैं जाऊं तो हमने पहले पढ़ा सेंटेंस, जैसे हमने देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है। विदाउट सेंटेंस वर्ब सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, राइट। तो प्रिपोजिशन क्या करता है? प्रिपोजिशन एक जो सब्जेक्ट है, ही शी इट, कोई पर्सन है या कोई थिंग है, उसका डायरेक्शन बताता है। अभी मैं पूछूं कि वो बंदा कहाँ है, लाइक वेयर इज राम, तो ओके राम इज सिटिंग ऑन द सोफा, तो वो बताता है कि वो सोफा पे बैठा हुआ है। तो प्रिपोजिशन पोजीशन बताता है किसी चीज की या किसी थिंग की। ओके, तो आज जो हम प्रिपोजिशन लेने वाले हैं वो है अंडर, बिलो एंड बीनीथ। 3 प्रिपोजिशन। लास्ट टाइम हमने लिया था ऑन, अबव, ओवर। ओके, दिस टाइम इट्स अंडर, बिलो एंड बीनीथ। ये जो तीनों ही वर्ड जो हैं वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। कुछ भी चीज नीचे की तरफ है तो उसको, लाइक ऑन, अबव, ओवर हम ऊपर के लिए बताते हैं, वैसे ही अंडर, बिलो एंड बीनीथ हम नीचे की पोजीशन को, कोई भी चीज जब नीचे रखी हुई है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे है भी कि टू शो द थिंग्स दैट आर इन द डाउनवर्ड पोजीशन, नीचे या के नीचे या सतह के नीचे कुछ भी दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेट्स गो टू द अदर स्लाइड वेयर यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ओके, तो अंडर का रूल नंबर 1 है, under is used to show something that is placed under anything or not touching each other. Like कोई भी चीज है वो 3D डायरेक्शन में है। 3D डायरेक्शन कैसे कह सकते हैं हम? लाइक जिसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, लाइक अ चेयर, लेंथ, ब्रेथ, चौड़ाई सब है, उसमें 3 चीज आ जाती है उसमें। तो उसके अंदर अगर कोई मूविंग में है और टच नहीं कर रहा है तो उसको हम वहां पे हम अंडर यूज करते हैं। लाइक दिस टेबल, उसके 3 है, मतलब लंबाई भी है, उसको चौड़ाई भी है और लेंथ, ब्रेथ, विड्थ सब है उसको, और इसको हम 3D ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और उसमें एक डॉगी है जो मूव करके बैठ गया है और टच नहीं कर रहा है टेबल को। ओके, तो कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है, यहाँ पे हम उसको अंडर यूज करेंगे। लाइक द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। गॉट इट? और भी रूल्स है, वो भी हम पहले देख लेंगे। तो रूल नंबर 2 है, अंडर इज यूज टू शो द मेंटल स्टेट। किसी की मानसिक स्थिति को भी बताने के लिए हम अंडर यूज करते हैं। लाइक अब जैसे पिक्चर में देखोगे, शी इज नॉट वेरी हैप्पी, शी इज सम मेंटल प्रेशर में है वो। तो जब मैं उसे मिला था तो वह दबाव में थी। शी वॉज अंडर प्रेशर व्हेन आई मेट हर। जब मैं उससे मिला था तब वो कुछ दबाव में थी। शी वॉज नॉट ओके परफेक्टली फाइन, बट उसको कुछ तो दबाव था। ठीक है, तो हमने 2 देखे अभी तक रूल। एक है कि किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए कि कोई किसी चीज के अंदर है और टच नहीं कर रहा है तब, और दूसरा है किसी का मेंटल स्टेट बताने के लिए। ओके, नाउ विल गो टू द थर्ड रूल। या थर्ड रूल इसका ये है कि अंडर इज यूज टू शो लेस इन नंबर और एज। एज या नंबर उससे कम, हमने अबव में बताया था कि ऊपर होना चाहिए। एक नंबर है उससे ऊपर का बताने के लिए हमको अबव 30 कैन डू दिस, लाइक कुछ नंबर है उसके ऊपर दिखाने के लिए हम अबव का यूज करते थे, यहाँ पे हम अंडर का यूज करते हैं नीचे का दिखाने के लिए। तो आप कनेक्ट कर सकते हो लास्ट क्लासरूम से इसको। ठीक है, वो नंबर भी हो सकते हैं, एज भी हो सकते हैं। ओके, लाइक ये पिक्चर में आप देखोगे स्कूल के कुछ बच्चे हैं, तो कल कक्षा में 10 से कम छात्र उपस्थित हुए थे, मतलब अंडर 10 स्टूडेंट शोड अप इन द क्लास। ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मगर सिर्फ शोड अप कितने हुए थे कल? 10 ही बच्चे आए थे। हम कहते हैं ना 10 ही बच्चे आए थे। ठीक है, तो अंडर 10 स्टूडेंट शोड अप इन द क्लास यस्टरडे। दूसरा हम एज में एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह 17 साल की उम्र से कम की है।
she is under 17 years old. मतलब वो 17 क्रॉस नहीं किया, वो उसके अंदर की है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने 10 बच्चे बोला तो 10 से वो कुछ भी हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, 7 बच्चे हो सकते हैं, मगर 10 से ज्यादा नहीं है। और जैसे हम एज देख रहे हैं तो 17 के अंडर है, तो शी कुड बी 15, शी कुड बी 14, 12, 10, बट शी इज नॉट अबव 17। या वैशाली जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो या मैम, इसमें लिखा है शी इज, एक्चुअली ये नहीं, इसके पहले का जो था, पहले का स्लाइड की बात करो। स्लाइड नहीं, सेंटेंस। फिर हाँ हाँ, कुछ बच्चे 17 इयर्स के कम है, ऐसा जो था ना। नहीं नहीं, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, हाँ जी। वह 17 वो स्पेसिफाइड किया है एक बच्चे के लिए। नहीं नहीं, जो हाँ। ऊपर है, कल कक्षा में 10 से कम छात्र उपस्थित हुए, उसका इंग्लिश बोल रही हूँ। ओके, तो उसमें लिखा था कि अब मैं देखूंगी तो पता चलेगा। स्क्रीन पे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ सिर्फ शी वाला ही दिख रहा है। हाँ, एक मिनट, सॉरी सॉरी। अंडर 10 स्टूडेंट शोड अप इन द क्लास यस्टरडे। ये भी नहीं, इससे पहले का सेंटेंस था मैम। उसमें लिखा था कि यस्टरडे द स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास वर अंडर द 17 years old. Okay, I do not know because in my screen it's nothing like that, क्योंकि ये स्लाइड्स मेरे ही बनाए हुए हैं। इसके बाद की देखिए। She was under pressure. I met हाँ, her when I उसके met बाद। her. That is fine. Okay. This is you are हाँ, talking about this screen. यस। इधर दो एग्जाम्पल हैं, एक अंडर हमने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर्स को हाईलाइट करने के लिए बनाया है, और एक है ईयर्स के लिए। ओके, I नहीं, can be मैंने able to see. सेंटेंस देखा था जिसमें लिखा था कि कल जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वर अंडर 17 years ओल्ड, तो एक्चुअली अंडर 17 years ऑफ एज आना चाहिए ना। See, right now वैशाली हम ग्रामेटिकल इसमें नहीं जा रहे हैं। एक तो आप अभी अगर ये वाला सेंटेंस का बात कर रहे हो, शी इज अंडर 17 years old, ओके 17 years भी कर सकते हो, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई एम ओके, सेइंग राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू यूज दिस अंडर वर्ड, कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हो, क्योंकि अंडर है बिलो है, सबको कंफ्यूजन, अरे अंडर लगाना है कि बिलो लगाना है। ओके, ओके, So गॉट इट today मैम। topic is let's go there, be with the topic, ओके, not with the other things. Okay. Okay. But okay, you highlighted it right. थैंक यू मैम। Yeah. Thank you, Vaishali. Yeah, Amarshi bhai. मैम गुड मॉर्निंग। Yeah, good morning. हाँ मैम, इट मीन्स अंडर इज एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ अबव। Yeah, most probably तो हम उसको वैसे comparison कर सकते हैं, but rightly I will say कि don't go there as well. Okay, I think so it's my mistake. I am connecting to the last classroom so that it will become easy for you to remember actually. इसके लिए मैं कनेक्ट कर रही थी, बट राइट नाउ यू स्टे विद दिस कि अंडर कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो सकता है। या ओके, थैंक यू। और कुछ डाउट है अमरशी भाई? नो नो नो। ओके, एनीथिंग किसी और को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, ताकि हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ जाने से पहले यहाँ पे क्लियर हो जाए। नो वन? ओके, सो yeah, rule number 4 है कि under is used to show someone is at lower rank or position. We'll see how it is. You can see the picture. एक boss है और एक employee है। My boss always underestimates me. यहाँ पे जो underestimate जो आया वो एक word में आया है और under एक prefix में use हुआ है, जो हम बाद में देखेंगे। कोई भी वर्ड के पीछे जब आगे जब हम लगाते हैं तो प्रीफिक्स होता है, और कोई वर्ड के पीछे जब हम कुछ लगाते हैं तो उसको सफिक्स बोलते हैं, राइट? तो ये एज एन प्रीफिक्स आया है यहाँ पे, तो आपको उसको एक साथ ही लिखना है। अंडर प्रेशर, अंडर एस्टिमेट, अंडर एजुकेटेड,
we use it. The word, main word estimate है, educate है, like this है, ठीक है. तो my boss always underestimate, मेरे बॉस हमेशा मुझे कम में आंकते हैं, मतलब मुझे अपने बराबरी का नहीं समझते, मुझे लगता है कि उनको जैसे मैं कुछ हो ही नहीं, like that. Okay, we'll see more examples. तो हमने पहले 4 रूल्स देखे. एक है मेंटल स्टेट बताता है, एक आपका उनका बताता है कि नंबर किसी से कम है तो बताने के लिए हम अंडर का यूज करते हैं. हम एक सोशल पोजीशन बनाने के लिए भी, बताने के लिए भी फोन का यूज करते हैं, और हम किसी चीज को किसी के अंदर जब होती है तब वो भी बताने के लिए करते हैं, और वो टच नहीं होनी चाहिए. जैसा अनदर रूल. सो लेट्स सी. सिक्का सोफे के नीचे लुढ़क गया, मतलब that roll coins and went inside the below the sofa. Sofa, हाँ, correct. So the coin rolled under the sofa, क्योंकि वो नीचे है और coin टच नहीं हो रहा है उसको. Okay, is that clear? जो फर्स्ट रूल था, ग्राउंड रूल, वो है इसमें. गेंद कार के नीचे चली गई. अभी कार है, इन ऑब्जेक्ट है जो 3D है, और उसके नीचे गेंद चली गई, मतलब बॉल चली गई. द बॉल वेंट अंडर द कार. वह काफी दबाव में है. यहाँ पे इसका थर्ड रूल ये हुआ है जहाँ पे हम मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं कि वो काफी प्रेशर में है. ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. ओके, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लेना, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स में वापस हम नहीं आएंगे. कक्षा को समय पर पूरा करने के लिए मुझ पर थोड़ा दबाव है. I am under a bit of pressure, bit pressure भी बोल सकते, to complete the class on time. ये क्लास को पूरा करने का, टाइम पे पूरा करने के लिए मेरे पर मेंटल प्रेशर है. ओके, कल की कक्षा में 200 से कम प्रतिभागियों ने भाग लिया. अंडर 200, यहाँ पे नंबर यूज हुआ है, नंबर बताया 200 से भी कम थे, मतलब लोग ज्यादा एक्सपेक्टेड थे मगर 200 से कम थे. So under 200 participants showed up in yesterday's classroom. राधिका का वजन कम है, उन्हें अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है. यहाँ पे देखो, अंडर इज अ प्रीफिक्स जैसे यूज हुआ है. राधिका इज अंडर वेट, वो अंडर वेट है. शी नीड्स टू फोकस ऑन हर डाइट, उसको अपने डाइट पे फोकस करने की जरूरत है. मेरे माता पिता हमेशा मेरी कौशल को कम आंकते हैं. कि my parents, just 1 second, I cannot see this. Just 1 second. Yeah, मेरे पेरेंट्स, my parents underestimate me. Okay, कि वो मुझे कम समझते हैं. यहाँ पे पोजीशन आ जाती है. तो आप देखेंगे कि इसमें सारे रूल्स के एक एक दो एग्जाम्पल है, सो दैट इट विल गेट क्लियर टू यू कि अंडर हमें कैसे कैसे यूज करने हैं. किसी को उसमें कोई क्वेश्चन है जो कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है. ऑल क्लियर? विल गो. ओके, तो सेकंड है बिलो. किसी भी चीज को जब हम दिखाना चाहते हैं, बिलो भी हम यूज करते हैं. ओके, तो अभी बिलो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके रूल्स पढ़ लेते हैं पहले. तो below is used to indicate when a person or a thing is below another person or thing. मतलब कोई भी चीज के नीचे अगर कोई चीज है और टच भी कर रही है तो उसके टाइम पे हम below यूज करते हैं. इसका सेकंड रूल जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ऑन द सेम सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सरफेस एक होना चाहिए. सरफेस जब मैं बोलती हूँ कि एक होना चाहिए, लाइक इट इज अ वॉल इज अ सरफेस. अभी वॉल पे 2 पेंटिंग है, ऊपर नीचे है. एक फ्लावर पेंटिंग है, एक गणेशा का पेंटिंग है. तो अगर फ्लावर पेंटिंग ऊपर है और गणेशा का नीचे है तो आई कैन से दैट गणेशा's पेंटिंग इज बिलो फ्लावर पेंटिंग. या अमरशिव भाई, अनम्यूट योरसेल्फ. अमरशिव भाई, आपका कुछ क्वेश्चन है? Yeah, ma'am. Below is opposite of on. No, don't go there.
As I said, be with this ये क्योंकि वो क्लास पास्ट हो गया हमारा. So I हाँ, मैं will- इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ. मैम कि हमने ऑलरेडी सीख लिया है जी, ऑल जी. अबव ऑन अब ओवर. या, तो इसका ऑपोजिट है तो ऐसे ही कर मैं कैसे बताऊं? सकते हैं यस ना हम. अमरशी भाई एबो है ना, बिलो है या वो एबो का हाँ, ऑपोजिट है, और या अंडर है वो ओवर का ऑपोजिट है. या तो अब ओवर में हमने देखा था ऊपर से कोई सरफेस पास हो रही है, हाँ ऐसे अंडर में नीचे से कोई पास हो रही होगी. एबो हाँ में हमने देखा था कि ऊपर कोई स्टेडी होगा, ऐसे बिलो में नीचे कोई स्टेडी होगा. या तो ठीक है. समझने में थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए मैं बार बार. ओके, पर आपको फोकस अभी बिलो के लिए, बिलो में ही करिए. अबो का एग्जैक्ट ऑपोजिट है बिलो. ओके ओके, थैंक यू. या थैंक यू जयेश. या सो यहाँ पे सरफेस जो मैं बोल रही थी कि सरफेस एक होना चाहिए. तो एक इट कुड बी अ वॉल, इट कुड बी अ फ्लोर, इट कुड बी और कपबोर्ड हो सकता है हमारा, डोर हो सकता है, कुछ भी चीज. मतलब कोई एक प्लेस पे दो चीजें हैं, प्लेस सेम है दोनों के लिए, और वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे. बिलो इज यूज टू इंडिकेट व्हेन अ पर्सन और अ थिंग इज बिलो अनदर. दो चीज है, ठीक है, ऑन द सेम सरफेस. लाइक ये मेरे दो हाथ हैं, और अगर मैं इधर यहाँ पे डेस्क पे रख देती हूँ, तो वो सरफेस एक हो गया और ये हैंड दूसरा हो गया. मतलब मैं बोलूंगी कि मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरे राइट हैंड के नीचे है. अगर मैंने यहाँ पे सरफेस उसको एक दे दिया है, तो इट इज लाइक दिस. सरफेस एक होना चाहिए और उसमें दो चीजें हैं, और एक नीचे वाली चीज को बताने के लिए हम बिलो यूज कर रहे हैं. ओके, विल सी, इट विल गेट क्लियर मोर हियर. सी यहाँ पे टीवी है और नीचे रिमोट्स रखे हैं. ओके, तो वो दोनों अगर आप देखोगे ना, उसकी पोजीशन बॉल पे है, नीचे नहीं है, जमीन पे, फ्लोर पे नहीं. एक टीवी अगर मतलब वॉल पे है और रिमोट फ्लोर पे नहीं है, तो उनका सरफेस एक हो गया, राइट. तो हम वहां पे उसको ऊपर और नीचे पोजीशन आप बता सकते हैं. तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रिमोट को टीवी के नीचे रखो. कीप द रिमोट बिलो द टीवी. ओके, यहाँ पे हमने रिमोट की पोजीशन बताया कि वो टीवी के नीचे ही रखना है. दूसरा रूल है इसका, बिलो इज यूज टू इंडिकेट बिलो अ लेवल और रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट हमने लास्ट में भी देखा था कि रेफरेंस पॉइंट एक होता है कि एक पॉइंट दिया जाता है. अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट अगर किसी का बोलते हैं, तो हम 0 डिग्री इज अ फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे 100 डिग्री एक हॉट, एक गर्म का सबसे ज्यादा जो डिग्री होता है वो 100 अगर डिग्री को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट हम लोग कूल का, ठंडे का जो होता है वो होता है, फ्रीजिंग का पॉइंट होता है 0 डिग्री. तो द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट इज 0, और नाउ इट इज, इफ इट इज इन -1, -2, -3, 40, 50, माइनस में अगर कितना भी गया वो को दिखाने के लिए हम लोग बिलो यूज करेंगे. दो द तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला गया, राइट. तो एक लेवल से नीचे दिखाने के लिए हमको भी रेफरेंस पॉइंट है, वहां से नीचे दिखाने के लिए भी हम बिलो का यूज करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल हम बाजू में देखेंगे, जहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम है, और उसमें भी हम लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट अगर आप देखोगे तो एक ही पेज पे है, और जैसे हमने बाजू वाले पिक्चर में भी देखा, वो टेम्परेचर पे दिख रहा है, राइट. टेम्परेचर इज अ कॉमन सरफेस, और उस पे आप नीचे दिखा रहे हो. यहाँ पे भी देखोगे तो आप यहाँ पे भी कॉमन सरफेस है, एक लिस्ट है. लिस्ट कहाँ पे होगी? पेपर पे होगी. तो उस पे जो नाम दिखाने के लिए, तो इसके नीचे इसका नाम है, लाइक आरोही का नाम आरव के नीचे है, तो वो दिखाने के लिए भी हम बिलो का यूज करेंगे. आरोही's नेम इज बिलो आरव्स नेम इन द लिस्ट. लिस्ट में आरव ही का नाम आरव के नीचे है. ओके, इधर किसी को डाउट है? ऑल क्लियर?
Okay, we'll see more examples on below. नीचे दिए गए निर्देश को पढ़े। अभी नीचे दिए निर्देश कहाँ दे, इंस्ट्रक्शंस कहाँ देंगे हम? पेपर में देंगे या स्क्रीन में होगा या मोबाइल पे स्क्रीन पे होगा? तो सरफेस एक हो गया वहां पे, तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो, नीचे दिए गए निर्देश को पढ़ें। सेकेंड एग्जाम्पल, नीचे चैट बॉक्स में वाक्य लिखे। अब ये मोबाइल स्क्रीन होगा या फिर ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकता है वो। सो क्या बताया गया? नीचे चैट बॉक्स में लिखे, मतलब वो स्क्रीन कॉमन है, उधर ऊपर स्क्रीन है, वीडियो स्क्रीन दिख रहा है हमें, नीचे चैट बॉक्स लिखा हुआ है, तो वहां पे इस वाक्य को लिखे। राइट अ सेंटेंस बिलो इन द चैट बॉक्स। तो सेंटेंस कहाँ लिखना है? चैट बॉक्स में। वो जो चैट बॉक्स किधर है? चैट बॉक्स नीचे है, तो चैट बॉक्स की पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, मुझे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि मेरे अंक कट ऑफ से कम थे। आई डिड नॉट गेट द एडमिशन इन द कॉलेज। यहाँ पे सेकंड जो है रेफरेंस पॉइंट बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है अगर 90 है तो आई गॉट द, अगर 85 मार्क्स तो आई डिड नॉट गेट द एडमिशन इन द कॉलेज, क्योंकि कट ऑफ 90 का है। तो वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट बता रहा है, एक बता रहा है कि एक लिमिट है वहाँ पे 90 एडमिशन लेने के लिए, 90 अबव होना चाहिए, 90 अबव होना चाहिए, और मेरे अगर मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, सो आई डिड नॉट गेट द एडमिशन देयर। सो यहाँ पे वो ये बता रहा है। ओके, सो बिफोर वी विल गो टू द बिनीथ, इधर तक किसी को कुछ डाउट है? एनी कंफ्यूजन बिटवीन बिलो का यूज होगा या अंडर का यूज होगा? नहीं है तो हम लोग बिनीथ की तरफ जाएंगे और बाद में हम आगे भी और एक्सरसाइज देखेंगे। तो कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। या देखो, इसके दो मीनिंग है, या फिर समझ में नहीं आया, या सोनल? सोनल, एक्सेप्ट माय प्रॉम्प्ट प्लीज। गुड मॉर्निंग Yeah. मैम। गुड मॉर्निंग सोनल। तो ए अंडर और बिलो कोई भी जगह पे यूज होता है, कहीं कहीं सेंटेंस में आगे आता है, कहीं बीच में आता है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? पोजीशन अभी हमने नहीं देखा है, पोजीशन आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम एडवर्ब में आएंगे ना, हाँ, तब आपको उसकी पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी ओके ओके कि वो कहाँ पे आएंगे। ओके। क्योंकि एडवर्ब में भी एक अंडर यूज होता है, अंडर फिर लाइक बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो यूज होंगे वहां पे, तो वहां पे आपको उसकी पोजीशन एक्चुअली पता चल जाएगी। ओके। इस स्क्रीन से रिलेटेड, मतलब जैसे हमने बिलो और अंडर लिया, वहां पे कुछ अनक्लियर है तो आप पूछ सकते हाँ, हैं। बस वही था कि वो कहाँ रखने का है, उसको कहीं बीच में आता है, कहीं आगे आ जाता है, तो वही प्रॉब्लम था। नहीं सोनल, आप वहां पे नहीं फॉर्मेशन रहो, ऑफ आप सेंटेंस है। यस शीतल ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे रहो, उनका यूज कैसे किया जाता है, हाँ, हाउ टू यूज इट। Yeah. So we'll go to the next slide. That's beneath. Okay, तो beneath का रूल नंबर 1 है कि, शीतल आवाज नहीं आ रही है। but now now Yes, now audible. okay, sorry. So yeah, so beneath का रूल नंबर 1 है कि beneath is used to use when you do not want to use No under. शीतल, no. I'm not audible. अजय पे आवाज आ रही है उनकी। Hello, am I clear? My voice is clear. यस यस। So अजय भाई को क्यों नहीं आ रही है? बाकी सबको भी आ रही है? सोनल? यस, क्लियर है शीतल। Okay, so we'll go ahead. यस, यू कैन। Yeah, thank you. So beneath का rule number 1 है कि beneath is used when you do not want to use under. आपको beneath is very similar like under है, so don't get confused here. Okay, आप ज्यादातर maximum we use only under and below. ठीक है, तो beneath कभी कभी जब हमें under यूज नहीं करना रहता है तब हम इसको यूज करते हैं, और ये रेयरली यूज होता है, बट जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस
वी आर कवरिंग दिस टॉपिक, बीनीथ जो वर्ड है उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो और टचेस द सरफेस और डायरेक्टली अंडर। इसमें एक और है कि यहाँ पे अंडर में जैसे हमने बोला कि टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, मगर बीनीथ में क्या टच होता है वो सरफेस से, या फिर डायरेक्टली सरफेस के अंदर है, ठीक है। तो लाइक जैसे अगर आप ये फर्स्ट स्क्रीन देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे मोबाइल दिखाया है और वो पिलो और बेड के बीच में है। तो सरफेस हो गया बेड, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे सॉरी बुक लिखा हुआ है मैंने, वो बुक नहीं है, मोबाइल है। सो देयर इज अ मिस्टेक। सो द मोबाइल इज बीनीथ द ब्लैंकेट, आई थिंक इट्स नॉट ब्लैंकेट इवन, इट्स द पिलो। सो पिलो के नीचे है वो। तो जो पिलो है बता रहा है कि मोबाइल किधर है, तो पिलो के नीचे है और उसका सरफेस कॉमन है यहाँ पे भी, ठीक है। सरफेस इज अ बेड विच इज कॉमन फॉर पिलो एंड मोबाइल। अभी मोबाइल की पोजीशन बता रहे कि मोबाइल पिलो के नीचे है, ओके। यहाँ पे हम दूसरे बच्चे को देखेंगे। ही वोर अ टी शर्ट बीनीथ द जैकेट, उसे जैकेट के अंदर पहना है, ओके। और ये भी ह्यूमन बीइंग है, इज अ पर्सन हु इज वियरिंग द बोथ थिंग। उसने जैकेट भी पहना है, उसने टी शर्ट भी पहना है। अभी अंदर जो उसने जो टी शर्ट पहना है उसको बताने के लिए हमने यहाँ पे बीनीथ का यूज किया है, और वो देखेंगे तो वो दोनों बॉडी को टच हो रहे हैं, टी शर्ट भी इवन जैकेट भी। तो बस इतना ही डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है जहाँ पे हम लोग उसके इमोशन या फीलिंग की बात करते हैं, ठीक है। एक हमने वहां पे देखा मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट आपको दिखता है, यहाँ पे वो दिखता नहीं है। तो खुश चेहरे के नीचे एक उदास इंसान होता है। देयर इज अ सैड पर्सन बीनीथ द हैप्पी फेस। जो खुश दिखाता है अपने आप को, उसके अंदर एक दुखी इंसान घुसा हुआ है, दुखी इंसान है, ओके। सो एक वो इमोशन और फीलिंग भी बताता है बीनीथ। इधर किसी को कुछ कंफ्यूजन है बीनीथ में? तो हमने दो रूल्स देखे इसके बीनीथ के। एक ये है कि डायरेक्टली किसी चीज को अंदर होना चाहिए और टच होना चाहिए, और अंडर के जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं। या वैशाली जी? अजय प्लीज अनम्यूट वैशाली, नो। या मैम यहाँ पे जो लिखा है द बुक इज बीनीथ द ब्लैंकेट, तो हम इसे द बुक इज आई मीन द मोबाइल इज अंडर द ब्लैंकेट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि इसमें आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक डिफरेंस जब हमें पता चला और जब हम पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीनीथ यूज कर लेना चाहिए। जब वी नो दैट कि हाँ, तो मेरे को लगता है यूज कर लेना चाहिए। अब इसमें डिफरेंस एक ही हो गया कि वो उसको टच कर रहा है। अंडर जब हम यूज करते हैं तो वो टच नहीं होता, जस्ट अंडर होता है और मूविंग में होता है। ओके कोई चीज मूविंग में, डॉग जो मैंने दिखाया था वो मूविंग में था। कैट है या बॉल है तो वो मूविंग में है। थिंग है या एनिमल है या कुछ भी हो सकता है वो, ओके। ठीक है, बट मूविंग में है। रोल कॉइन हुआ, मूविंग में हुआ, तो वहां पे अंडर है और वो टच नहीं हो रहे हैं चीजें के। ओके पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो टच हो रहा है, ओके मैम, है ना? ओके, थैंक थैंक यू। यू वैशाली। ओके, रूल नंबर 3 भी था, आई मिस्ड इट। बीनीथ ऑल्सो शोज सोशल स्टेटस पोजिशन। तो रिश्वत लेना मेरे स्तर से नीचे है, मतलब ये मेरे लेवल का नहीं है, ओके। एक्सेप्टिंग ब्राइब इज बीनीथ माय लेवल। तो वहां पे वो आपका सोशल स्टेटस बता रहा है कि ये मेरे स्टेटस में है और ये मेरे स्टेटस में नहीं दिखाने के लिए हम लोग उसको बीनीथ का यूज कर सकते हैं, ओके। So we'll see more example on this. Like he was pale beneath the golden skin. वह सुनहरी त्वचा के नीचे पेल था, पीला था मतलब, ठीक है। उसका फेस ऊपर से बहुत देखने में एकदम ब्राइट है, ब्यूटीफुल, ये तो खैर ही है। सो वो पर्सन जो है वो बड़ा ही स्मार्ट है, मगर वो उसके अंदर से वो
पेल है, मतलब पीला है उसका बॉडी नाम। एक्सप्लोजन रिप्ड द ग्राउंड फ्रॉम बीनीथ। एक्सप्लोजन दैट विस्फोट, जो बॉम्ब विस्फोट होता है, राइट, के ने नीचे से जमीन को चीर दिया। ओके, तो यहाँ पे भी हम बीनीथ का यूज करेंगे। ओके, शी सेट डाउन ऑन द काउच एंड फोल्डेड हर लेग्स बीनीथ हर। अभी उसे अपने लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे कि उसने लेग्स को फोल्ड किया और वो काउच में बैठ गई। ओके, सो यहाँ पे भी हम ये बता रहे हैं कि वो बीनीथ, लाइक वी कैन नॉट सी द लेग्स एक्चुअली, जो उसने फोल्ड करके रखे हैं। तो वह सोफे पे बैठ गई और अपने पैरों को उसके नीचे मोड़ लिया। शी ट्रीट्स पीपल एज इफ दे आर बीनीथ। अभी यहाँ पे सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं हम, कि वह लोगों को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो सब उसके नीचे हैं। तो वहाँ पे उसकी पोजीशन दिखा रहे हैं हम, और वो कैसे ट्रीट करती है वो बता रहे हैं। ठीक है, शी ट्रीट्स पीपल एज इफ दे आर बीनीथ। ओके, सो हियर आर वी डन विद ऑल द एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। सो इसमें किसी को कुछ डाउट है, या फिर विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड प्रैक्टिस सम मोर। सोनल, कुछ डाउट है आपको? गाइस, आई कैन सी योर स्क्रीन, लाइक मैं आपको ऐसे स्क्रीन में देख रही हूँ तो इसके लिए पूछा आपको। खुशी को डाउट है? यस खुशी। खुशी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे हो। हेलो। या अभी आप ऑडिबल हो, बोलिए। બ્લેન્કેટ ની નીચે વિનય સુવે છે તો એ બીનીથ ની અંદર આવશે? एक सेकेंड, वापस से रिपीट करोगे? બ્લેન્કેટ ની નીચે વિનય સુવે છે। सोया, सोया है, राइट? हाँ। यस 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 यस, ओके। क्योंकि वो देख भी नहीं रहा है, राइट? वो अच्छे से आराम से मस्त सोया है, बेड उसका कॉमन सरफेस हो गया, वो दोनों ब्लैंकेट भी बेड के ऊपर है, इवन बीनीथ, क्या बोला आपने, विनय जो भी है वो भी ब्लैंकेट। उसके ऊपर बेड के ऊपर है, तो कॉमन सरफेस हो गया, दो चीज हो गया, एंड दे आर टचिंग ईच अदर, तो बीनीथ आएगा। ओके। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? ओके, so we'll go to the next slide. Let's see your homework. Very important part. So इसमें आधा हम अभी कर लेंगे और आधा आपको दे देते हैं, या फिर हम लोग अभी कर लेते हैं, हमारे पास काफी टाइम है। Yes, 37. अजय, मेरे को कितना है टाइम? 45 तक? या 7:45। ओके ठीक है, तो हम ये स्क्रीन कर लेंगे, हम नेक्स्ट स्क्रीन को होमवर्क में दे देंगे, और इसको आप लिख करके एक और बार देख करके दे सकते हो। ठीक है, तो या तो यहाँ पे हमने अंडर, बिलो, बीनीथ तीनों के साथ सेंटेंस को सेट किया है। तो अभी दोनों एक साथ हम लोग एक साथ करेंगे इसको, कि इसके अंदर क्या आएगा। सी, द फर्स्ट इज द वाटर लेवल इज ब्लैंक द मैक्सिमम लेवल मार्क। अभी कौन ट्राई करेगा इसके लिए? एक मैक्सिमम लेवल मार्क है और वाटर लेवल के बारे में बात हो रही है। या अर्चित? बिलो आएगा। और कौन बताएगा? बिलो आएगा? यस, बिकॉज सेम सरफेस पे और हाँ हाँ, लेवल मार्क है और वाटर लेवल है, तो सेम सरफेस हो गया। रेफरेंस पॉइंट बता रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट, यस। करेक्ट, करेक्ट। ओके, so the water level is below the maximum level mark. Great. तो सेकंड में हम जाते हैं, as he lifted the computer monitor. ये पुराने मॉनिटर की बात हो रही है, ठीक है? इधर जो पहले डब्बा वाला आता था ना कंप्यूटर, उसकी बात हो रही है। He caught sight of a paper blanket. कौन करेगा इसका आंसर? As he lifted the computer monitor, जैसे ही उसने कंप्यूटर मॉनिटर को लिफ्ट किया, मतलब उठाया, he caught sight of a paper.
उसको वहां पे एक पेपर दिखाई दिया। यस वैशाली जी। हेलो, या बोलिए। beneath. करेक्ट। तो जिस हिसाब से आप लोग आंसर दे रहे हो, मुझे लग रहा है मेरी क्लास सक्सेसफुल रही। ग्रेट। क्योंकि कंप्यूटर एक चीज पे है, लाइक डेस्क पे रहेगा, और पेपर भी उसके साथ पे चिपका हुआ है, मतलब दे आर टुगेदर। हिमांशी, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सेशन को बोल रही हूँ। मयंक इज वहां पे हम आए नहीं हिमांशी जी। अच्छा, आप उसका आगे वाले का आंसर देना चाहते हो? ओके, आप बड़े फास्ट हो, मतलब बाकी लोगों को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है फिर। ओके, बोलिए। मयंक इज ब्लैंक 30 years old. अंडर आएगा। हाँ, तो मयंक इज अंडर 30 years, क्योंकि एज बता रहा है, एक नंबर बता रहा है, राइट? राइट। करेक्ट हिमांशी जी, थैंक यू, एंड आई कैन सी योर एक्साइटमेंट। ओके, तो मनीषा's baby was blank weight. मनीषा की जो बेबी है, जो बेबी बॉर्न हुई है, वो ब्लैंक वेट है। या नीता? Yes, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Manisha's baby was underweight. या तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अंडर जो वेट आएगा वो एज अ प्रीफिक्स आएगा, और वहां पे वेट की बात कर रहे हैं कि उस जो रिक्वायर्ड जो वेट है उसका बेबी का वेट उससे कम है, इसके लिए यहाँ पे अंडर आएगा, राइट? Yes, ओके, थैंक यू। फिफ्थ welcome. में जाएंगे। एंड बियॉन्ड दैट billions more ounces of gold may be buried blank the ocean floor. Beyond it, उसके बहुत दूर पे अगर देखेंगे तो beyond that billions more ounces, मतलब billions millions, right? ounces gold के जो ये है सिक्के हैं, बार्स हैं, may be buried, अंदर होंगे ओशियंस के। या नीता? Beneath आएगा. यस, अभी beneath क्यों आएगा नीता? एक्सप्लेन कर दो आप ही इसको सबके साथ। Ocean floor और है, और उसके अंदर दबे हुए हैं, इसलिए. ओशन फ्लोर है, उस पे चिपका भी हुआ है, और उसका सरफेस जो है वो वाटर लेवल है, जो ऊपर से हमें वाटर दिख रहा है ना, सी सरफेस जो दिखता है, दैट्स अ कॉमन सरफेस। और वहां पे या फिर हम लोग जो सी बेड बोलते हैं, दैट इज अ कॉमन सरफेस, और उस पे जो गोल्ड आउंसेस हैं, क्योंकि वो पानी में से तैरते हुए नहीं रहेंगे फिश के जैसे, वो वहां पे स्टेबल है और Yes, sir. टच कर रहे हैं, इसके लिए बीनीथ आएगा, राइट? Yes, थैंक यू नीता। most welcome, ma'am. Yeah. The clock on the wall is blank my photo. रजनीकांत जी? यस बिलो ही आएगा, क्योंकि किसी ने भी किया है रेस? या बिलो आएगा हाँ। क्योंकि उसमें जो वॉल है उसके नीचे मेरा फोटो वाला है, और क्लॉक दोनों ऊपर नीचे है। करेक्ट। तो जो रजनीश भाई बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो वॉल है वो कॉमन सरफेस है, और उसमें जो क्लॉक है और फोटो है वो ऊपर नीचे है, उसकी पोजीशन को, फोटो की पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पे अंडर का यूज हो रहा है कि सॉरी, द क्लॉक ऑन द वॉल इज बिलो माई फोटो। ओके, so we'll go to the next. Cat often sit blank on a tree, blank a tree. और कोई है? खुशी को तो मैं देख रही हूँ, नीता को भी देख रही हूँ। सोनल ने आंसर नहीं दिया, और अर्शी तो हमारे टीम की है। अर्शी इज नो मोर पार्टिसिपेंट। नो, अंडर मैम। या the cat often sit under a tree. a tree. Can you little explain कि how you get it कि यहाँ पे अंडर ही आएगा?
ओ ट्री के नीचे सोई हुई कि ट्री के नीचे बैठी है इसलिए। और यहाँ पे कैट्स है ऑफन सिट है, मतलब हमेशा ही बैठती है, हमेशा की Okay. बात हो रही है वो हाँ है। और कैट्स ऑफन सिट अंडर ए ट्री, ट्री एक ऑब्जेक्ट है। ओके, कैट वहां से मूव करके आई है और इसके लिए वो वहां पे बैठी है, तो उसको ट्री के नीचे बैठाया है दिखाने के लिए, और वो टच नहीं कर रही है, इसके लिए वहां पे अंडर आएगा। ओके ओके राइट, हाँ थैंक ओके यू थैंक यू सोनल। वेलकम। So next we'll go to 8. Raj was blank a lot of pressure after losing his job. राज का जॉब चले जाने के बाद वो बहुत ही अंडर प्रेशर, सॉरी a lot of pressure. So खुशी हो गया, नीता हो गया, चलो अर्शी, लास्ट टाइम आपको चांस नहीं मिला था, तो अर्शी, हीना इज आल्सो लेफ्ट। Ras was under a lot of pressure after job. करेक्ट, ओके अर्शी आप बता दोगे, कुछ एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में? यहाँ पे मेंटल स्टेट के बारे में बताया है, इसलिए अंडर आएगा। करेक्ट अर्शी, थैंक यू अर्शी। तो राज वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, जैसे अर्शी ने बोला कि वहां पे मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं हम, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। सो विल गो टू 9. फोल्डिंग हर लेग्स, blank her, took a deep breath, sorry, and closed her eyes. तो मेरे यहाँ पे हिना ने किया था, अभी वो कहाँ चली गई? अभी हिना आपको ही मिलेगा। Where is हिना? हिना? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Folding her legs beneath her, she took a deep breath and closed her eyes. ओके, Folding तो her यहाँ पे legs. beneath क्यों लगाया आपने? Can you क्योंकि little वो explain? उसके हाँ उसके वो लेग है, वो उससे टच है ना, किससे टच है? उससे वो एक खुद से वो पर्सन है तो। ओके गॉट इट। So what you're saying is right only कि आप कहीं अगर फ्लोर पे बैठी है तो फ्लोर इज अ कॉमन सरफेस फॉर दिस, और उसे पैर को फोल्ड करके हम बता रहे हैं, सिर्फ तो फोल्ड करके उसने लिखा है, जो उसका बॉडी हमें दिख रहा है, फोल्डिंग लेग्स नहीं दिख रहे हैं लाइक दैट, और वो टच कर रहा है सरफेस से, इसके लिए वहां पे बीनीथ आएगा। लास्ट सेंटेंस कोई मेरे लिए पढ़ देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे हटाना भी नहीं आता है स्क्रीन को। Anuj name will be पढ़ूं? Anuj name will be blank. Shiva's name in the list. एक लिस्ट है और उसमें नाम के बारे में बात हो रही है। भरत। Yes, ma'am. Good morning. मॉर्निंग भरत। Anuj's name will be below Shiva's name in the list. Okay, can you little explain? पूरा लिस्ट है, उसमें से नाम ऊपर नीचे है। अनुज का नाम पहले शिवाय का नाम है, उसके नीचे अनुज का नाम है, इसलिए बिलो। करेक्ट। तो एक लिस्ट है, पेपर में एक लिस्ट है या कोई स्क्रीन पे एक लिस्ट है, वो एक कॉमन सरफेस हो गया, और वहां पे लिस्ट में नाम नीचे वाला नाम बताने की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए इसके नीचे इसका नाम है। ओके यस मैम। तो आपको ये भी होमवर्क है, इसको आप वापस से रीड करिए ताकि आपके लिए ये क्लियर हो जाए, अगर कोई डाउट और भी आ रहे हैं तो। ये एक होमवर्क है, और एक होमवर्क ये है जो कि सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें जो थर्ड वाला है वो ही सिर्फ एक फ्यूचर टेंस में है, बाकी सारे आपके सिंपल टेंस में हैं, प्रेजेंट टेंस में। मुझे टेबल के नीचे चाबियां मिली, आपको इसको इंग्लिश में करके आपके ग्रुप में डालना है, ठीक है। गीता मेरे फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहती है। 18 साल के उम्र कम से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को नहीं देखेंगे। दिस इज जो फ्यूचर में बताया है आपको, ठीक है। उसके पिता मेरे पिताजी के अधीन काम करते हैं। तकिए के नीचे मोबाइल है, ये एक्चुअली यहाँ पे आ गया, सॉरी आपके लिए अच्छा हो गया।
जल्दी सेंटेंस बन जाएगा। मुझे 30 से नीचे के अंक मिले हैं, वह बहुत दबाव में है। ओके, दिस आर द वेरी कॉमन है। So try this and thank you so much for giving me listening, providing me listening. It's 7:49. पता नहीं मुझे 45 पे किसी ने स्टॉप नहीं किया। Okay, we'll see one more page over here. Do you know over 80% of information stored on computer worldwide is in English? मुझे भी नहीं पता था। So what did you learn today? And feedback. Can give your feedback. विकेश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? लास्ट सेंटेंस में है वह बहुत दबाव में है, तो वह में ही आएगा सी आएगा? आपके लिए जो वह है वो मेरे लिए सी है। मेरे स्क्रीन के सामने वह दिख गया है, सी है। चलेगा फिर। यस संजय जी। थैंक यू। थैंक यू विकेश। मैम, अगर कोई किसी के अंडर में काम नीचे काम करता है तो उसमें क्या यूज होता है? मतलब वो आप बताओ। रिपोर्ट कर, मेरे को अंडर लगता है, उसके अंडर में काम करता है सर। आपको खुद ही पता है, फिर क्वेश्चन डाउट किस पे? अपने आप पे? नहीं, पर वो अलग, मेरे को काफी टाइम से वो डाउट था कि उसमें क्या यूज कर सकते हैं, तो आज वो ये टॉपिक आ गया। पोजीशन दिखा रहा है वहाँ पे, वो उसकी सोशल पोजीशन दिखा रहा है। आप बात कर रहे हो कि मैं इसके अंडर काम करता हूँ, क्यों? आप सोशल पोजीशन बता रहे हो कि आप उसके साथ में नहीं हो, आप उसके अंडर काम कर रहे हो, तो इसके लिए अंडर आएगा। ओके, यू आर राइट ऑन दैट। Okay, so Sital, can you now complete this class because it's 51? Yes. So I declare this class complete over here. और बाकी अजय सर लेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बाय बाय सुनूंगा। बाय गाइस। Okay. Thank you so much. Good day, have a nice day. Bye 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 bye.